तो हेलो गाइस, कैसे हैं सभी लोग। आज के वीडियो में हम लोग पाथफाइंडर का एक प्रॉब्लम करेंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से। अब ये वाला प्रॉब्लम जो है जनरली तुमको नहीं मिलेगा देखने के लिए कहीं भी। और ये वाला प्रॉब्लम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसमें ना ज्योमेट्री का बहुत अच्छा यूज़ है। ठीक है, तो इसमें ना साइन रूल और कोसाइन रूल का भी यूज़ होगा। तो जिसने नहीं पढ़ा है साइन रूल कोसाइन रूल तो वो एक बार देख लेना इस चीज़ को। वैसे कोसाइन रूल का यूज़ नहीं होगा इसमें, सिर्फ साइन रूल का यूज़ होगा। तो मैं तुमको बता भी दूंगा क्वेश्चन सॉल्व करते करते। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम में क्या कहा है हमसे कि हमारे पास एक वेज है जिसके ऊपर ना एक ट्रायंगुलर फ्रेम रखा हुआ है, ये ए बी सी। ठीक है, ए बी ए सी और बी सी ये तीनों क्या रॉड्स हैं। ठीक है, तो तीन रॉड से बना हुआ एक फ्रेम इस पर रखा हुआ है। कहा क्या गया है कि ए से अगर हम एक बीड को छोड़ते हैं ना, तो जितना टाइम इसको ए से बी में बी तक जाने में लगता है उतना ही टाइम इसको ए से सी तक जाने में भी लगता है। समझे, जैसे अगर ए से छोड़े तो 2 सेकंड में, अगर ये बी तक पहुंचेगा तो 2 सेकंड में ही ये ए से सी तक भी पहुंचेगा। ओके, तो हमसे पूछा है एंगल थीटा क्या होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा बात है, ए से बी तक हमको इसे पहुंचाना है। ठीक है, मान लेते हैं कुछ टाइम टी लग रहा है, तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में यही थॉट आएगा कि चलो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा वो देखते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँ, देखो ये 74 डिग्री, ये 55 डिग्री है। ठीक है, तो ये पूरा एंगल मेरा कितना हो जाएगा, 5 + 4 9, 7 + 5 12, 129 डिग्री है ये। सो 180 माइनस 129 कितना होगा, ये होगा 51 डिग्री। ओके, 51 डिग्री, तो 51 डिग्री है। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से एक नॉर्मल गिरा लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारा जो जी है, जी तो हमारा इसी का लॉन्ग लग रहा है ना, वर्टिकल के अलॉन्ग। मैं जी का ही तो कंपोनेंट करना चाह रहा हूँ इसके अलॉन्ग। ठीक है, तो ये एंगल को मैं काम करता हूँ, कुछ एक्स मान लेता हूँ। सो दिस इज़ एक्स डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 51 डिग्री माइनस एक्स। ओके, माइनस एक्स डिग्री। ठीक है, तो इस डायरेक्शन का लॉन्ग इसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जी कॉस 51 डिग्री माइनस एक्स। राइट, तो इसके लिए मैं क्या इक्वेशन लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि ए बी इज इक्वल टू एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। तो इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो है, तो यू ज़ीरो, तो हाफ ए टी स्क्वायर बचा। ए क्या है, जी कॉस 51 डिग्री माइनस एक्स इंटू कुछ टाइम मान लो टी लगा तो टी स्क्वायर। करेक्ट, वैसे ही ए सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ इस तरफ एक्सलेशन क्या हो जाएगा, जी का कॉस एक्स डिग्री। राइट, सो जी कॉस एक्स डिग्री इंटू टी स्क्वायर हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, और टी को एलिमिनेट करने के लिए इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, तो कुछ एक रिलेशन मिल जाएगा। सो ए बी अपॉन ए सी, हाफ जी कैंसिल हो गया, टी टी कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा कॉस 51 डिग्री माइनस एक्स अपॉन कॉस एक्स डिग्री, ये भी एक्स डिग्री। ठीक है, तो ये अपने पास एक इक्वेशन आया। अब हमें क्या करना है, हम लोग क्या करें ना, ट्राई एक्स या थीटा कुछ मिल जाए। ठीक है, तो ए बी और ए सी को कैसे हटाएं, तो देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, मैं साइन रूल लगाऊंगा। क्योंकि देखो हमें ए बी और ए सी के बीच में रिलेशन चाहिए और हमें 74 डिग्री 55 डिग्री ये दिया हुआ है। ठीक है, तो साइन रूल देखो बेसिकली क्या कहता है, साइन रूल ये कहता है ना कि कोई भी ट्राइंगल में, कोई भी ट्राइंगल हो तो साइड का लेंथ अपॉन उसके सामने जो एंगल है उसका साइन, यानी कि ए सी अपॉन साइन 74 डिग्री। मैं लिख के बताता हूँ, आएगा समझ। तो देखो ए सी अपॉन साइन 74 डिग्री, ये जो है ना इक्वल होता है जो दूसरा साइड है, मतलब ट्रायंगल का कोई भी साइड ले लो, और उसके अपोजिट में जो एंगल है, जैसे ए बी का अपोजिट में कौन है 55 डिग्री, उसके साइन के मतलब साइन को डिनोमिनेटर में लिख दो, ये इक्वल होता है। समझ गए, तो यहाँ से हमको देखो एक और रिलेशन मिल गया ए बी और ए सी में। तो यहाँ से भी मैं लिख सकता हूँ ए बी अपॉन ए सी। राइट, तो यहाँ से ए बी अपॉन ए सी एक बार आ गया, और सो ए सी यहाँ जाएगा तो यहाँ आएगा साइन 55 डिग्री अपॉन साइन 74 डिग्री। राइट, अब ये दोनों इक्वेशन इक्वल है तो मैं इन दोनों को सीधा इक्वल लिख लेता हूँ, यानी इसको और इसको इक्वल लिख लेता हूँ। ठीक है, तो क्या आएगा, कॉस 51 डिग्री माइनस एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन 55 डिग्री अपॉन साइन
74 डिग्री। ठीक है, अब तुम सोचोगे कि यार इसको हम सॉल्व कैसे करें। ठीक है, तो कुछ नहीं करते हैं हम लोग, देखो यहाँ तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो भी कुछ नहीं आने वाला है। तो हम क्या करते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे कॉस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, तो इसको मैं साइन में कन्वर्ट कर देता हूँ। मैं क्या ट्राई कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कंपेयर ही कर देते हैं। अगर हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं तो कंपेयर कर देते हैं। तो यहाँ कॉस है तो यहाँ साइन बना देते हैं। अच्छा एक काम करते हैं ना, इसको साइन क्यों बनाना, हम लोग इसको कॉस बना लेते हैं क्योंकि काफ़ी सिंपल है। ये क्या आ जाएगा, कॉस 90 माइनस 55 इज़ 35, और ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस 74 इज़ 16 डिग्री, या राइट। ठीक है, तो इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, cos x जो है कह रहा है cos 16 डिग्री के बराबर है। तो इसके अकॉर्डिंग तो x हमारा 16 डिग्री आना चाहिए। तो क्या ये इसमें भी सेटिस्फाई कर रहा है, देखो x में अगर मैं 16 पुट करूँ, सो या cos 35, या राइट। तो ये हमारा करेक्ट वैल्यू है बिल्कुल, x इक्वल टू 16 डिग्री। तो हमारे पास x आ गया। अब इससे हम लोग थीटा कैसे निकालें, तो देखो हम जो परपेंडिकुलर गिराए थे थोड़ा और आगे बढ़ाओ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तुमको एक ट्राइंगल दिखेगा जिसका ये वाला एंगल कितना है, 55 डिग्री प्लस थीटा है, ये x है ये वाला, और ये 90 है। तो तीनों एंगल का सम क्या आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो मैं लिख सकता हूँ ना कि 90 प्लस 55 डिग्री प्लस थीटा, तो 90 प्लस 55 क्या होगा, 145। सो 145 डिग्री प्लस थीटा प्लस x शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। x है हमारा 16। ओके, तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा, 19 डिग्री।